नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में। हम लोग को आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है, कब हम लोग को एंट्री बनाना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CDSL के बारे में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। शेयर मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला जो स्टॉक है वो CDSL की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी मात्र 6 करोड़ डीमेट अकाउंट ही CDSL ने खोला है। 131 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो आप खुद समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रोथ रखता है CDSL। शेयर मार्केट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो यही हम लोग देख रहे हैं कि 10 लाख से ऊपर डीमेट अकाउंट हर महीने खुलते जा रहे हैं। CDSL में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से। और हम लोग देख रहे थे CDSL में लगातार हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न पिछले 1-1.5 साल में निकाल कर दिया। कोविड के फॉल के बाद एक बढ़िया हम लोग को मल्टीबैगर रिटर्न CDSL ने निकाल करके दिया था। उसके बाद प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। इसी क्रम में हम लोग बात भी करते हैं कि कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर ले। अगर जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले, आप लोग वीकली चार्ट का उपयोग कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो एक बार फिर से मेथड को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं, पहला एंट्री तो हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में लेने को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से एनालिसिस अगर और भी गलत साबित होता है और भी प्राइस नीचे आ जाता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे, तो नीचे का पिवट देखेंगे, जिस पिवट पे सपोर्ट लेता है वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। तो पहला एंट्री इस लेवल पे हम लोग CDSL में लेने के लिए बोले थे। उसके बाद हम लोग को लगातार डाउनफॉल देखते हुए बन रहा है CDSL में, और किसी भी पिवट पे हम लोग को सपोर्ट दिखते हुए नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद 1103 के पिवट पे हम लोग को कुछ सपोर्ट दिखा था, तो इस लेवल पे हम लोग बोले थे कि कुछ अगर एवरेज करना है आपको CDSL में, अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो इस लेवल पे आप लोग एवरेज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट एंट्री लेना है तो फर्स्ट एंट्री के लिए अच्छा जगह है, एवरेज करने के लिए भी अच्छा लोकेशन है। तो अगर फर्स्ट एंट्री लेना है तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर बनता है 2-3% का, तो ज़रूर से बाई करके चल सकते हैं इस लेवल पे। अगर लेवल्स की बात करें तो 1120 के लेवल्स के ऊपर आप लोग CDSL में एवरेज ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे। और फ्रेश एंट्री भी लेने के लिए अच्छा लोकेशन है अभी CDSL में। और अगला स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, लीड एसिड बैटरी बनाने की इंडिया में एक लार्जेस्ट कंपनी हम लोग एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो हम लोग को प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा स्टीप जंप देखने को मिल रहा है। सेल्स की बात करें तो सेल्स तो उतना ज़्यादा हम लोग को खास इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है। मार्च 2021 में जहां सेल्स 3024 करोड़ का रहा था, वो बढ़ के हो चुका है 3523 करोड़ का। तो सेल्स हम लोग को अच्छे से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेल्स हम लोग को स्टीप इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन वहीं अदर इनकम की बात करें तो 95 करोड़ का अदर इनकम पहले था, जो कि अब बढ़ के अब नॉर्मली हम लोग को 3832 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगेगा दोस्तों, उसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज एक मेजर प्लेयर होगा। और अभी कंपनी ने गुजरात में प्लांट भी स्टार्ट कर चुका है, और बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी FDI के थ्रू एक्साइड इंडस्ट्रीज में हुआ है। तो इसका सीधा असर हम लोग को अदर इनकम में होते हुए दिख रहा है। और इसी के चलते हम लोग को प्रॉफिट में भी बहुत इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 322 करोड़ का पिछले साल मार्च 2021 के क्वार्टर में था, जो कि बढ़ के हो चुका है 3959 करोड़ का। तो स्टीप इंक्रीज हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट का टैक्स भी इस क्वार्टर में बहुत ही कम रहा था, क्योंकि इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरर को, जिसके कारण टैक्स बहुत ही कम था इस क्वार्टर में। और एक्साइड इंडस्ट्री की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 46% का स्टेक हम लोग को दिख रहा है। हर क्वार्टर में उतना ही स्टेक है, जो कि अच्छी बात है। और FIIs की बात करें तो पहले स्टेक 9.63% का था, इस क्वार्टर में FIIs ने स्टेक बढ़ाया है। FIIs के बारे में हम लोग जानते हैं, FIIs लगातार मार्केट में बिकवाली कर रहे थे, लेकिन एक्साइड इंडस्ट्रीज में उन्होंने खरीदारी किया है और 1% से करीब स्टेक ऊपर किया है। अभी फिलहाल 10.13% का स्टेक FIIs के पास है मार्च 2022 के क्वार्टर में एक्साइड इंडस्ट्रीज में। और DIIs की बात करें तो DIIs ने इस क्रम में स्टेक घटाया है। पहले 20.61% का स्टेक था, और अभी हम लोग को 19.16% का स्टेक एक्साइड इंडस्ट्रीज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 24.71% का होल्डिंग है। तो FII DIIs कंबाइन हम लोग करेंगे तो 29% से ऊपर का स्टेक FII DIIs के पास है, जो कि बहुत ही स्टॉक को सेफ्टी प्रदान करता है। बहुत ही सेफ स्टॉक हम लोग मान के चल सकते हैं। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला। EV सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है दोस्तों, तो इसलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमराजा बैटरीज, ये सब में कुछ स्टॉक्स आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज की चार्ट पैटर्न की, तो हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए एक्साइड इंडस्ट्रीज में दिख रहा है और बहुत ही बड़ा फॉल होते हुए हम लोग को दिख रहा है।
पहले प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था, उसके बाद लगातार हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है मार्केट में और एक साइड इंडस्ट्री में बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है और इस लेवल पे हम लोग पहले भी बाइंग करने के लिए बोले थे। इस लेवल पे बढ़िया सा ग्रीन कैंडल के बाद हम लोग बोले थे कि आप लोग इस साइड इंडस्ट्री में कुछ एवरेज कर सकते हैं, कुछ फ्रेश एंट्री भी अगर बनाना है तो आप बना के चल सकते हैं। उसी लेवल पे फिर से प्राइस आया है दोस्तों और यहाँ पे हम लोग पहले भी वीडियो में अपडेट किए थे और हैमर कैंडल जैसा तो अभी हम लोग को दिखा नहीं है, तो अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट का आप लोग वेट कर सकते हैं। इस लेवल पे 141 के लेवल पे एक साइड इंडस्ट्री में सपोर्ट है, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का दिखता है तब बाई करना है, क्योंकि कंफर्मेशन होना चाहिए तभी हम लोग बाई करेंगे, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो यहाँ से अगर और भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हम लोग को नीचे की तरफ एक साइड इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है तो बड़ा फॉल होगा और 132 के लेवल्स पे भी एक साइड इंडस्ट्रीज आते हुए हम लोग को दिख सकता है। तो इसलिए इस लेवल पे अगर सपोर्ट दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे। 3-4% का एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल को बनने दीजिए। 145 के ऊपर लेवल पे अगर क्लोजिंग देता है तब हम लोग एक साइड इंडस्ट्री में बाई करके चलेंगे। और अगला स्टॉक की बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। बहुत ही क्वालिटी रिटर्न हम लोग को पास्ट में 1-2 साल में निकाल करके दिया है। एक शानदार आईटी स्टॉक है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर प्राइस चल रहा था और डबल टॉप का फॉर्मेशन था। इसी डबल टॉप में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक परसिस्टेंट में भी आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़रूरी है। कंप्लीटली एग्जिट किसी भी क्वालिटी स्टॉक्स में हम लोग को नहीं करना है, लेकिन समय आने पे 40% 50% तक अपना स्टॉक का क्वांटिटी देख करके प्रॉफिट आप लोग बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल की बात करते हैं परसिस्टेंट में अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में कोई सपोर्ट खास हम लोग को दिखा नहीं था, बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को दिखा नहीं, तो एंट्री एक्टिवेटेड नहीं था। अभी हम लोग बात करें नीचे का पिवट पे आ चुका है। 3827 के पिवट पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है, तो इसलिए अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल इस लेवल पे बनते हुए दिखेगा करीब 3-4% का, तब हम लोग कुछ एंट्री बनाने का सोचेंगे। नहीं तो लोअर पिवट तक आ सकता है परसिस्टेंट, और लोअर पिवट तक आता है तो नेक्स्ट टारगेट करीब 3334 का हम लोग को देखने को मिलेगा नियर टर्म में। तो इसलिए अगर सपोर्ट लेता है दोस्तों तब हम लोग बाई करेंगे। आज बड़ा सा रेड कैंडल बना है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नीचे वाला पिवट पे आएगा, तो थोड़ा बहुत आप लोग को वेट करना ही पड़ेगा। तो परसिस्टेंट में अभी दोस्तों हम लोग लेवल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कोई खास सपोर्ट दिखा नहीं है। बड़ा सा रेड कैंडल है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नीचे के पिवट पे आने को, इसलिए आप लोग इसको वॉच लिस्ट में रखिए। अभी बढ़िया बाइंग बनेगा, क्वालिटी स्टॉक है, जितना हो सके इसमें गिरावट में आपको एकोमुलेट करना है परसिस्टेंट सिस्टम को। और अगला स्टॉक की बात करेंगे रूट मोबाइल की। बहुत ही क्वालिटी रिटर्न हम लोग को लिस्टिंग के बाद से निकाल करके दिया था। हैप्पीएस्ट माइंड के साथ ही लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग में ही हम लोग को पैसे को डबल किया था। उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और इस क्रम में FIIs का सेलिंग आता है। मेनली FIIs का बड़ा सेलिंग हम लोग को रूट मोबाइल में भी देखने को मिलता है और बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और पिछले 2 दिन में ही हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिखा है। इस कंसोलिडेशन में हम लोग पहला एंट्री लेने के लिए रूट मोबाइल में बोले थे ट्रायंगल पैटर्न था, और ट्रायंगल पैटर्न के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, जिधर भी ब्रेकआउट होता है बहुत ही पावरफुल मोमेंटम के साथ होता है। तो इसलिए रूट मोबाइल में हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। तो अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं रूट मोबाइल में, एक क्वालिटी स्टॉक है, डेफ्री स्टॉक है, क्लाउड कम्युनिकेशन में वर्क करता है, वेरियस OTT प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है, OTP मैसेजिंग ये सब वॉइस मैसेजिंग में वर्क करता है। तो बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है, इसको भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो अभी लगातार हम लोग को फॉल होते हुए दिख रहा है। 1349 के पिवट पे कोई सपोर्ट नहीं दिखा था, तो इसलिए इस पिवट पे कोई बाइंग इनिशिएट हम लोग को नहीं करना चाहिए था। उसके बाद बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है रूट मोबाइल में, थोड़ा बहुत हम लोग को और वेट करना पड़ेगा। अगर नीचे किसी लेवल पे सपोर्ट लेगा तब हम लोग बाई करेंगे। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट पे अभी लोअर पिवट्स करीब 1119 पे ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा बहुत और वेट करेंगे तो इस लेवल पे हम लोग वीकली चार्ट पे हम लोग बाई करके चल सकते हैं। तो 1119 के प्राइस तक हम लोग को अब रूट मोबाइल में रुकना पड़ेगा, तब हम लोग बाई करेंगे। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो रश से एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग को फॉल होते हुए दिख रहा है तो कोई भी स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे बाई कर लेते हैं दोस्तों और भी प्राइस नीचे 10-15% 20% फॉल करता है, तब हम लोग बाई नहीं कर पाएंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोग का मिस हो जाएगा। इसलिए लोकेशंस का वेट करना पड़ेगा डाउन ट्रेंड में अगर बाइंग करते हैं तो रूट मोबाइल को भी वॉच लिस्ट में रखिए और अभी हम लोग को फिलहाल कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।